ऊपर से इनको देखो तो काशी काबा लगते हैं, और जरा फुर्सत से देखो देसी ढाबा लगते हैं। दूसरी पंक्ति पे ताली बजाने को नहीं कहा था, चौथी पंक्ति तक इंतजार कीजिए। अगर आपको लगे मैंने सच्चे हालातों पे लिख करके इनका सम्मान किया हो तो एक भी हाथ खामोश ना रहे। इसके बाद मैं आपके मन की बात करने की कोशिश करूंगी। ऊपर से इनको देखो तो काशी काबा लगते हैं, और जरा फुर्सत से देखो देसी ढाबा लगते हैं। इनके ऐसे हाव भाव पे जब मैं चिंतन करती हूँ, इनके ऐसे हाव भाव पे जब मैं चिंतन करती हूँ, मुझको सच्चे डेरे वाले झूठे बाबा लगते हैं। मुझको सच्चे डेरे वाले झूठे बाबा लगते हैं। मैं 4 पंक्तियों में अपनी मोहब्बत की परिभाषा देना चाहती हूँ। अगर आपको लगे यहाँ बैठी हर एक नारी को, भाभी जी को छोड़ के हर एक नारी को उनसे ऐसी ही मोहब्बत होनी चाहिए, तो एक भी हाथ खामोश ना रहे और मेरी मोहब्बत के सम्मान में उठे कि ना दुआ से मिलती है ना दवा से मिलती है। अग्रिम पंक्ति में विराजमान सभी महानुभावों से भी ये चाहूंगी कि वो मेरा साथ देंगे। चौथी पंक्ति पे, ना दुआ से मिलती है ना दवा से मिलती है, ये मोहब्बत तो रहमत खुदा से मिलती है। ना दुआ से मिलती है ना दवा से मिलती है, ये मोहब्बत तो रहमत खुदा से मिलती है। और क्यों मोहब्बत करती हूँ मैं आशीष जी से, क्योंकि इनकी सूरत बड़े भैया से मिलती है। भैया जी होली का शगुन तैयार रखिएगा, मैं आ नहीं पाई थी होली पे, और भाई दूज की साड़ी भी तैयार रखिएगा। पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा आप सभी सुन रहे हैं। सारी गलतफहमियां दूर हो जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें इन्होंने ही कही थी, दूल्हे वाली ड्रेस पता नहीं क्या क्या। इसीलिए सही है, केवल भाभी जी खुश होंगी या बाकी सब दुखी होंगे। ये हमने एक भाई चुना था, वो उसको भी लटका दिया। बताइए अब आप समझ गए होंगे कि इस क्षेत्र में राहुल गांधी की शादी क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि दिग्विजय सिंह हाथ मार जाता है बेचारा। तो गलत बात, लेकिन हाँ बीच में ऐसे ही बोलते रहेंगे कुछ देर के लिए। अब आप इन पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा, ये ऐसा टेलीकास्ट है जो हमेशा रात को ही चलता है। चलिए पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। हालांकि मेरा सौभाग्य है आदरणीय के संचालन में पहली बार पढ़ने का सुनहरा अवसर मिला है। देश के बड़े संचालक, बड़े कवि हैं, एक बार जोरदार ताली उनके सम्मान में हो जाए। आपको अपनी मोहब्बत से जोड़ती हूँ। हालांकि नोटबंदी के दौर से आप सभी गुजरे हुए हैं, लेकिन एक निवेदन करना चाहती हूँ, कुछ देर के लिए नोटबंदी की उस तकलीफ को एक किनारे रखे। इस वक्त आपकी जेब में जो 2000 का गुलाबी नोट पड़ा हुआ है, उसके उस गुलाबी रंग को ध्यान में रखते हुए मेरी पंक्तियों को स्वीकार कीजिएगा और यहीं से मेरा मन बना दीजिएगा, ताकि कविता की कुछ पंक्तियां, प्रेम मोहब्बत की कुछ बातें आपके आंगन से करके जाऊं। पढ़ती हूँ। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी। डीजे वाले बाबू इसका इको बढ़ा दो, इको बढ़ा के इसका बेस घटा दो, क्योंकि इस बेबी को बेस बिल्कुल नहीं पसंद है। सुनिएगा। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गौरी, बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गौरी। मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी। मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी। और एक बात कहना चाहती हूँ, हालांकि मैं चाहती नहीं थी कि उन पंक्तियों को यहाँ पे पढूं, लेकिन पीछे कुछ नौजवान साथी हमारे बैठे हुए हैं जो काफी देर से हमारा मन बना रहे हैं, हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं, हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं। मैं उनके सम्मान में भी 4 पंक्तियां इसलिए पढ़ना चाहती हूँ कि उन्हें ऐसा ना लगे यहाँ सबकी बात हो रही है लेकिन युवाओं की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। वो पंक्तियां इसलिए भी पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि काफी वायरल हुए हैं, कई कविताएं बिना मेरे नाम लिए पढ़ देती हैं। इसलिए पढ़ना चाहती हूँ कि ओरिजिनल पंक्तियां क्या है वो आप सुन सकें और समझ सकें। उम्मीद करती हूँ पीछे के युवा तो साथ देंगे, लेकिन अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, अगर मैंने युवाओं के लक्षण को उसमें प्रदर्शित कर दिया हो तो आप सबका साथ। स्वागत। इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं। बहुत अच्छे। जमी दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। जमी दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। बताओ क्या कि लड़के बने हैं
मिट्टी के, बताओ क्या कि लड़के बने हैं कौन मिट्टी के, जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। जरा सी देखिए, ताली पीछे वही लोग बजा रहे हैं जो आज भी यही काम करते हैं, जो शादी से पहले तो कहते हैं लड़की से तुम बड़े भाग्य से मिले हो, शादी के बाद कहते हैं मेरे तो भाग फूटे थे जो तुम मिली। अच्छा है अगर शादी नहीं हुई है, क्योंकि हमारे भारत देश में कुंवारों का भविष्य बहुत उज्जवल है, चाहे सीएम साहब को ले लीजिए या पीएम साहब को। पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा आपने मन बनाया है। यहाँ के बुजुर्गों पे कुछ कहना नहीं चाह रही थी, पर जितने मन से वो प्रेम की बातों पे उछल रहे थे, खिलखिला रहे थे, उनको देख के मुझे यही लग रहा था कि कब्र में पैर लटके प्यार की रिक्वेस्ट करते हैं। रिक्वेस्ट जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं उनके इशारों से समझ गई। मैं समझ गया। वो जिस तरह से घूर रहे थे, घूर नहीं, वो इस उम्र में रिक्वेस्ट ही कर सकता है आदमी। वो जिस तरह से आदरणीय घूर रहे थे, मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं कि मेरा दावा जमाने की फिक्र हो जाएगी तुमको। आदरणीय के लिए पढ़ रहे हो, आप सबका साथ मिले। मेरा दावा जमाने की फिक्र हो जाएगी तुमको, मोहब्बत दिल से जो सच्ची अगर हो जाएगी तुमको, तुम्हें बतलाऊं क्या मैं फेम रबड़ी नैनीताल की, अगर यूं घूर कर देखा शुगर हो जाएगी तुमको। ओह क्या बात है। इसलिए 4 पंक्तियां बुजुर्गों के सम्मान में पढ़ के अपने प्रेम के गीतों तो पंक्तियां चौथी पंक्ति तक मैं तभी लाऊंगी जब आप सबका समर्थन मिलेगा कि कब्र में पैर लटके प्यार की रिक्वेस्ट करते हैं, इश्क के नाम पर बुढ़े बड़ा इन्वेस्ट करते हैं, इश्क के नाम पर बुढ़े बड़ा इन्वेस्ट करते हैं, इसी आदत के ही चलते हैं टूटे दांत सब इनके। चौथी पंक्ति पे नारी शक्ति के साथ साथ आप सबका साथ मिले। इसी आदत के ही चलते हैं टूटे दांत सब इनके, बुढ़ापे में हसीनाओं का टाइम वेस्ट करते हैं।